कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू करंट पढ़ रहे हैं। सुबह हमारी और करंट के साथ साथ हम स्टैटिक भी देख रहे हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन स्टैटिक प्लस जीएस के जो भी बनते हैं, क्योंकि जीएस का पेपर आ रहा है या जीएस जो कवर होती है वो 80% तक हमारी करंट से ही रिलेट होती है। यदि जीएस का क्वेश्चन करंट से ही रिलेटेड बनेगा, ठीक है, तो आप नोट करते रहोगे और लिखते रहोगे। आज हमारी कौन सी होगी? 21 सितंबर 2022। करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे हम। भारत का पहला, ध्यान रखना पहला जो भी होता है हमारा इंपोर्टेंट होता है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल भारत का पहला स्वच्छ सुजल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? किया गया है। हम बात करते हैं पहला स्वच्छ सुजल। तो इसका आंसर है हमारा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे क्या स्वच्छ सुजल राज्य घोषित किया गया है। अच्छा, अंडमान हमारे कहाँ है? हमारे बंगाल की खाड़ी के नीचे अंडमान है ऊपर हमारा, और नीचे क्या है हमारा? निकोबार है। निकोबार और इसे जो चैनल जोड़ता है वो 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल हमारे दक्षिण अंडमान को और निकोबार को जोड़ता है। इसके भी हमारे 4 वो हैं। अंडमान राजधानी पड़ती है पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी वो हमारी यहीं पड़ती है, एक नीचे हमारे यहाँ पड़ता है इंडोनेशिया। क्या पड़ता है? इंडोनेशिया। जावा द्वीप है हमारा यहाँ, और जावा द्वीप का इंडोनेशिया। तो नीचे क्या पड़ जाता है हमारे? इंडोनेशिया पड़ता है नीचे हमारा इंडोनेशिया। अच्छा, हमारी जो दक्षिण बिंदु जो कहा जाता है, दक्षिण बिंदु वो कहां से है हमारा? वो हमारा यहां से है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट जो हमारे दक्षिण निकोबार से लिया जाता है तक 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा ऊपर लिया जाता है, वो यहाँ है। और ये हमारे यहाँ क्या है? कन्याकुमारी। यदि वो पूछता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु, तो इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इस वाले जो पॉइंट को कहते हैं वो कहते हैं, क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। पॉइंट कह देते हैं पॉइंट। ये हमारा कन्याकुमारी। ये जो है हमारा 6 डिग्री, वो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पर है, और ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पर, 8 डिग्री 4
4 मिनट पर ही पूछ लेता है। और इसके नीचे क्या पड़ता है हमारा, श्रीलंका पड़ता है। ये पाक जल डमरू संधि है, पाक जल डमरू संधि है ये हमारे किसके बीच, भारत और श्रीलंका के। भारत किलोमीटर की है, 84 किलोमीटर है। भारत और श्रीलंका के जो बीच डिस्टेंस है वो 84 किलोमीटर। नीचे क्या है इसे, श्रीलंका। भारत का आंसू भी कहा जाता है इसे। भारत का क्या पड़ता है हमारा, कोरोमंडल तट पड़ता है, कोरोमंडल तट पड़ता है। पूर्वी एरिया को क्या कहते हैं हम, होता है इसे कहते हैं उत्तरी सरकार। और यही क्या है हमारे दोदा है। और उसकी जो सबसे ऊंची हमारी जो दक्षिण की सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंची चोटी दोदा बेटा भी हमारी है। और इसे क्या कहते हैं हम, मालाबार और ऊपर क्या कहता है, कोकड़ जो हमारे के महाराष्ट्र केरल तक है, महाराष्ट्र केरल तक है। तो हमारे अंडमान हो गया और निकोबार हो गया, अब अंडमान हम देखे लें इसका कैसे कैसे स्थापना हुई, इसकी कैसे कैसे बना। चलो यहाँ के पहले हम बात करेंगे राजधानी। पोर्ट ब्लेयर है यहाँ की राजधानी। और यहाँ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है हमारे, इनके क्या नाम है हमारे, देविंदर क्या नाम है इनका, कुमार जोशी। एडमिरल की नेवी से रिटायर होता है, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। ये कौन है हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। क्या है लेफ्टिनेंट। अच्छा, ये तो हमारे स्वच्छ स्वजल है। अब था एक हमारा हुआ था जल जीवन मिशन, एक योजना स्टार्ट करी थी जल जीवन मिशन, एक योजना स्टार्ट करी थी। ये कब करी थी, 2019 में। कौन से, 2019 में। इनका क्या लक्ष्य था, हर घर को पानी 2024 तक। कितना, पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी। कितना, 55 लीटर पानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। कितना, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसमें कौन कौन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, पहले यदि हम बात करें तो प्रथम पे बात करें, यदि राज्यों की बात करें, राज्यों में कर लिया तो गोवा हमारा एक ऐसा राज्य हो गया जिसने घर घर में पानी पहुंचा दिया। इसमें घर में। बाद क्या है हमारा, उसके बाद है सेकंड, यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, हमारा दमन और दीप, दादर और नागर हवेली और दमन और दीप दोनों एक हो गए। ये दमन और दीप और दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली कब से एक हो गए, कब से ये एक हो गई हमारे 30 दिसंबर। दोनों को एक जगह कर दिया, किस जगह, एक जगह कर दिया केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, याद रहेगा। तो अब हमारे टोटल जो हो गए वो हमारे 28 राज्य हो गए और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, क्योंकि दोनों को इनको राज्य कौन है जिसने जल जीवन मिशन को पूरा कर लिया, वो कौन है हमारा, कौन है, गोवा। अच्छा, जल जीवन मिशन की जो हेड मंत्री हैं वो किस पे है, इसका मंत्रालय, जल जीवन मिशन का मंत्रालय किस पे है हमारे, क्या नाम है उनका, जल जीवन मिशन। चलो मेरे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आप लोगों को, याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो भारत का पहला स्वच्छ राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा हमारा, अंडमान और निकोबार। अंडमान और फिर आएगा अंडमान निकोबार, तो और इसका विश्लेषण करेंगे।
फिर हम इसके सारे पक्षी, इसकी सब चीज देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखोगे, हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग को लागू करने का विचार किया है। नीति आयोग को, जैसे हमारा नीति आयोग होता है सेंट्रल में, इसी तरह वो भी क्या कह रहे हैं कि हम भी अपने यहाँ ऐसी संस्था स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य ने? हाल ही में क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखोगे, हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग जैसी संस्था, नीति आयोग ही कह सकते हैं हम, जैसी संस्था बनाने की घोषणा की है। बनाने की घोषणा है। क्या करिए? इन्होंने नीति आयोग बनाने की घोषणा की होता है। नीति आयोग होता है। पहले नीति आयोग कौन था? हमारा योजना थी, पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था। करते हैं पहले हम इसकी बात। आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। किसने घोषणा करी है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र अभी देखेंगे हम इसके सीएम, पहले इसकी राजधानी, दो राजधानी है, और इसकी शीतकालीन राजधानी जो है, शीतकालीन, ये तो इसकी ग्रीष्मकालीन या राजधानी होगी, और वो है हमारी नागपुर। शीतकालीन जो राजधानी है वो इसकी नागपुर। तो दो राजधानी है इनकी। राजधानी क्या है? दो राजधानी है। यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन है? एकनाथ शिंदे जी यहाँ के क्या है? शिंदे क्या है यहाँ के? गवर्नर की बात करें तो क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी है ये, भगत सिंह कोश्यारी। इनका रिटायरमेंट आ लिया भगत सिंह कोश्यारी का। अब कौन बनता है? और ये कहीं और भी जा सकते हैं। अच्छे वो हैं, एजिड हैं, अपना अच्छा एक्सपीरियंस, ये मतलब बीजेपी वाले कहीं और भेज सकते हैं, कहीं और भेज सकते हैं। चलो यहाँ की हम विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट है हमारी 288। विधानसभा की सीट है हमारी विधान परिषद की कितनी है? 78। यहाँ 78। लोकसभा की, तो लोकसभा की कितनी है? यहाँ है 48। और राज्यसभा की बात करें बताओ 19। क्या है? 19। विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, सबसे युवा हैं वो। हाईएस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे युवा अध्यक्ष बने यहाँ के। क्या नाम है उनका? अध्यक्ष बने हैं, क्या नाम है उनका? राहुल निर्वाकर। सबसे ज्यादा युवा है ये जो हमारे किसी राज्य के विधानसभा के क्या बने? अध्यक्ष। सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, अभी हमारे बिहार में तो उसके कौन बने थे? बिहार में कौन बने थे? वो क्या नाम था उनका? अवध बिहारी नाम, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वहां की भी सरकार गिरी थी, जिसने आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वहां सरकार बनाई है और बीजेपी को किनारा कर दिया उन्होंने।
ठीक है। और यहाँ के हमारे उप मुख्यमंत्री भी लिख लोगे, उप मुख्यमंत्री, क्योंकि आज यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजनीति से रिलेटेड। हमारे मंत्री कौन है? हमारे उप मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं हमारे देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं, जो पहले हमारे पूर्व क्या थे? पूर्व सीएम थे। अच्छा, हम नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग क्या पहली बार ऐसा राज्य है जिसने क्या नीति आयोग करा है? का अपने यहाँ एक नीति आयोग की तरह एक संस्था बना रखी है। यूपी में भी बात चल रही है नीति आयोग बनाने की। नीति आयोग क्या है? एक क्या बन रही है? यूपी में भी बात चल रही है, लेकिन घोषणा किसने कर दी? महाराष्ट्र ने। अब हम नीति आयोग के, आपने ये लिख लिया, कर दो रफ कर दो। नीति आयोग के बारे में देखेंगे, नीति आयोग कब बनी थी और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके सीईओ कौन होते हैं। ठीक है, देखो नीति आयोग, नीति आयोग की पहले फुल फॉर्म लिखोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना बात हुई थी 1 जनवरी 2015 को। घोषणा तो प्रधानमंत्री ने 2014 में ही कर दी थी, 15 अगस्त 2014, और लेकिन ये हट कब से गया था? 1 जनवरी 2015 से हट गया था। अच्छा, इसके हेड कौन होते हैं? इसी योजना की जगह आ गया था। इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी 17 सितंबर को इनका क्या है? जन्मदिन मनाया गया है। किस उसमें मनाते हैं हम? सेवा दिवस के रूप में। और इसके अब बात करते हैं हम, उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष है इसके कौन? सुमन बेरी। और यदि हम सीईओ की बात करें इसके, तो सीईओ अभिकांत की जगह अभिकांत जी परमेश्वर अय्यर को यहाँ क्या बनाया गया? सीईओ बनाया गया। पूछ सकता है। और ये हमारे अभी पहले हुए चल रहे अध्यक्ष प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये मत देख लेना कि हमारे सीईओ और ये है हमारे, तो ये भी हमारा चेंज होंगे, ये हमारे वही होते हैं प्रधान है। ये आप लिखते रहोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ऐसे ही बनते हैं हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, लिखो विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी कांग्रेस 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? विश्व जल और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने की है? देखो, विश्व जल और के ऊपर एक बात कह सकते हैं हम, जल के ऊपर। तो इसकी किसने करी है? हमारी, इसका आंसर है हमारा डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने क्या करी है? इसकी मेजबानी करी है। किसकी मेजबानी के बारे में देखते हैं। नहीं, पहले हम जल प्रदर्शनी के बारे में देखेंगे। देखो, चलो बताओ, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है हमारा? विश्व जल
विश्व जल दिवस मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है हमारा? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है हमारे? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। मौसम दिवस कब मनाते हैं हम? वन दिवस कब मनाते हैं? मैंने एक दिन लिखवाया। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? हैगन होता है, कोपहैगन। और इसकी करेंसी की बात करें, सी से इंडिकेट कर रहे हैं हम। और इनकी करेंसी की बात करें, करेंसी की डेनिश क्रोन यहाँ की क्या है? करेंसी है। क्रोन होते हैं, डेनिश क्रोन ही हमारे नोबेल पुरस्कार जो मिलते हैं, स्वीडन की मुद्रा भी क्या है? क्रोन है। पुरस्कार मिलते हैं उनमें जो राशि मिलती है वो क्या मिलते हैं? क्रोन मिलता है। और अब 1,10,000 क्रोन मिलते हैं जो हमारे से कम 9 करोड़ रुपए लगभग। 9 तो पहले थे, अब तो ज्यादा हो गए। पहले हमारे क्या मिलते थे? 90 लाख क्रोन मिलते थे नोबेल पुरस्कार में। अब 1,10,000 मिलते हैं। तो ये बैठेंगे हमारे कम से कम 11-12 करोड़ पैसा। यदि एक बार नोबेल पुरस्कार मिल गया हमारे भारतीयों को, कितनों को मिल गया? कितनों को मिल गया अब तक? 9 को मिल गया। अच्छा, यहाँ की पीएम की बात करेंगे तो वो है मैड्री फेडरिक्सन। यहाँ की पीएम कौन है? मैड्री फेडरिक्सन है, फेडरिक्सन है? फेडरिक्सन। क्यों? हमारा नार्डिक का जो सम्मेलन हुआ था, किसका? नार्डिक का। वो भी कहां हुआ था? डेनमार्क में हुआ था। किसमें? डेनमार्क का। किस देशों का जो सम्मेलन हुआ था वो भी कहां हुआ था? हमारे डेनमार्क में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और उन्होंने इस मैड्री फेडरिक्सन ने उन्हें स्पेशली मतलब स्वागत किया अलग से। नार्डिक देशों में नॉर्वे, कौन सा? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन एंड आइसलैंड भी आता है इसमें। और फिनलैंड भी आता है इसमें। और ये एक ऐसे कंट्री है हमारे, मतलब सबसे बढ़िया कह सकते हैं हमारे पूरे विश्व के देशों में सबसे बढ़िया। यदि हम बात करते हैं तो ये हर उसमें देश की बात करें तो नॉर्वे सबसे ऊपर है। हमारे यहाँ पर्यावरण की बात करें तो सबसे कम पर्यावरण कहाँ है? डेनमार्क में है। सबसे ज्यादा शांति है। खुशी की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग खुश कहाँ है? फिनलैंड में है। और हम यदि सतत विकास कहाँ है? हमारे स्वीडन में है। कहाँ है? स्वीडन में। हमारी रैंक कितनी है सतत विकास में? सतत विकास में हमारी रैंक कितनी है? और अब कितनी है? 121। पर्यावरण में कितनी है हमारी? पर्यावरण में कितनी है हमारी? 180। सबसे लास्ट में कौन है हम? पर्यावरण में सबसे लास्ट में। मैंने नेक्स्ट लिखोगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट लिखोगे 61वां सुब्रोतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? 61वां है ये। देखो क्वेश्चन तुम अपने उससे कैसे भी लिख लो, मैं शॉर्ट लिखने की कोशिश करता हूं और मेन हमें बात करना है क्वेश्चन। तो 61वां सुब्रतो कप किसने जीता है? चलो हम यही लिख लें और शॉर्ट कर दें। किसने जीता है?
किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या है? हमारा आंसर क्या है? मणिपुर ने। किसने? मणिपुर में। इसमें हमारे क्या है? राज्य भाग जीता है, हमारे मणिपुर ने जीता है। किसने? मणिपुर ने जीता है, मणिपुर ने। अब हम और बात करते हैं, हमारे संतोष ट्रॉफी बताओगे किसने जीती थी? संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी बताओगे 22 की, तो किसने जीती थी? यदि हम विनर की बात करें तो विनर कौन था हमारा? विनर हमारा था केरल था। विनर हमारा क्या था? केरल। और रनअप जो थे, रनअप मतलब उपविजेता, रनअप कौन थे हमारे? बंगाल। कौन था? बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और ये कौन थे? किसमें? हमारे संतोष ट्रॉफी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, हैदराबाद मुक्ति दिवस किसने किया है? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद मुक्ति, हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह, दिवस समारोह, समारोह का उद्घाटन किसने किया है? इसकी बात करें आंसर की, तो इसका आंसर क्या है? अमित शाह। किसने करा है? अमित शाह। अमित शाह कौन है? हमारे गृह मंत्री। कौन है? हमारे गृह मंत्री, गृह मंत्री है ये, गृह मंत्री, गृह मंत्री। और भी क्या है? ये सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है, सहकारिता पास है, इनके पास है सहकारिता मंत्रालय। ये सहकारिता मंत्रालय है जो अनुच्छेद जिसमें 97 में इसका वर्ण है। सहकारिता मंत्रालय भी हमारा किसके? अमित शाह जी के पास है। नया मंत्रालय है, लेकिन हर उसमें मतलब कोई ना कोई पार्टी अपना वो पल्ला झाड़ लेती थी, लेकिन क्लियर कर दिया। 97वां संविधान संशोधन, सॉरी 97 में है, इसका जिक्र है। मंत्रालय क्या है? सहकारिता मंत्रालय। अच्छा, हैदराबाद को कैसे मुक्त करवाया था? हैदराबाद को कैसे मुक्त करवाया था? वल्लभ भाई पटेल थे। तो हमारे टोटली हमारे भारत में 552 रियासतें थी, जिसमें हमारे 548 से ज्वाइंट हो गई, भारत के साथ विलय कर लिया जब हमारा मतलब भारत आजाद हो गया था। लेकिन हमारी 4 ऐसी रियासत जो बाद में ज्वाइन हुए, जैसे हमारा हैदराबाद था। हैदराबाद को एक ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को कैसे ज्वाइन करवाया था? हैदराबाद को कैसे करवा लिया था? ऑपरेशन, आया हुआ क्वेश्चन है, लेखपाल में पूछा था। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो या पुलिस भी कह देते हैं, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ऑपरेशन पोलो इसी पढ़ रखा था, और पुलिस भी कह देते हैं इसे, पुलिस या क्या? ऑपरेशन पोलो, विजय करवाने के लिए, सॉरी गोवा को विजय करवाने के लिए कौन सा चलाया था हमने? गोवा के लिए ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन था वो, ऑपरेशन क्या नाम था उसका? विजय। ऑपरेशन विजय नाम से चलाया था, अभी हमारा केबीसी का प्रोग्राम था। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में, ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि जब गोवा आजाद, कौन सा 1961 में हमने कौन सा वो चलाया था अभियान? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय पोलो। तो किसने करी है? अमित शाह ने करी है। किसने? अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। कह सकते हैं कि भारत ने सबसे ज्यादा ऋण किसको दे दिया इस साल 2022 में? सबसे ज्यादा ऋण किसको दे दिया? ऋण भी दे दिया है, वैसे भी बहुत सपोर्ट करी है भारत ने वैसे भी बहुत सपोर्ट करी है हमारे
वो एक इंसानियत ज्यादा दिखाते हैं, इंसानियत ज्यादा दिखाते हैं, चाहे हमारे पेट में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी दूसरे, चलो ये एक हम नेकी भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारे लिए भी ये डिस है जो एडवांटेज है इसका। कहीं एंगल से देखोगे, चाहे तुम इकोनॉमी देखोगे, चाहे अपने देश की रेपुटेशन तो बन जाती है। खैर यदि हमने किसी काम होता है, यदि वो ले दे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, कोई अपने ऊपर कर्ज लेके ये नहीं कहता कि मैंने, बल्कि वो क्या करेगा, उस चीज को इग्नोर करेगा। लिखेंगे हम भारत किस देश के लिए, क्वेश्चन ऐसा ही है थोड़ा सा, ये भारत किस देश के लिए, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कई तरीके, हमें मेन फोकस जो करना है क्वेश्चन के टी पॉइंट पे करना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। कहीं तुम देखोगे कैसे लिखा रहा है, एग्जामिनर कुछ और पूछ लेगा, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि भारत ने सबसे ज्यादा ऋण, ये भी पूछ सकता है सीधे संपर्क, सबसे ज्यादा ऋण किसको दिया, या भारत ने सबसे ज्यादा किस देश की सहायता करी। तो भारत किस देश के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋण दाता बनकर उभरा है। तो इसकी बात करें हम, श्रीलंका को सबसे ज्यादा ऋण दिया जो भारत ने पूरे देशों से, चाहे वो है, हम किसी संगठन की बात कर लें, IMF 3.08 बिलियन डॉलर उसने भी पैसे दिए थे, IMF ने भी, वर्ल्ड है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि हम कैलकुलेट करें सबका एक तरफ छोड़ दें, तो सबसे ज्यादा जो भारत ने सपोर्ट करी है वो भारत श्रीलंका को। हम किसी दिन और से श्रीलंका का विश्लेषण करेंगे, अब थोड़ा सा हम पे टाइम कम है क्योंकि हमने सुबह शुरू में ज्यादा, तो हम श्रीलंका को फिर किसी दिन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखोगे, बंबू दिवस, बांस दिवस कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है, बांस दिवस मनाया जाता है। पहले बांस दिवस था, इससे क्वेश्चन को कब घास के रूप में, पहले इसे पेड़ों के उसमें मतलब इंक्लूड था, लेकिन 2017 में इसको एक घास की सूची में घेर दिया। किसकी, घास की सूची में भाई, क्योंकि बांसों की क्या है, जरूरत होती है, और यदि हमने इसे पेड़ तो अलाउ नहीं है काटना, तो इसलिए इसे 2017 में क्या करा था, 2017 में इसे घास की सूची में घेर दिया था। जब आप राज्य सूची और संवर्ती सूची और संघ सूची पढ़ते हो कि हमारे क्या थे, जो हमारे राज्य सूची के विषयों को, राज्य विषय की सूचियों को 5 संवर्ती सूची में घेर दिया था। किसमें, संवर्ती सूची में। तो ये भी हमारे एक बांस का वो था जिसे हमने 2017 में इसे घास के रूप में, घास कह दिया था इसे, बांसों को। ठीक है, कब मनाया जाता है, सबसे ज्यादा बांस कहाँ होता है, हमारे असम साइड होता है, उत्तर पूर्वी एरिया में सबसे ज्यादा बांस होता है। एक और लिखोगे, क्वेश्चन नंबर लिखोगे, समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है, समान वेतन दिवस मनाया जाता है हमारे 18 सितंबर को। इक्वलिटी कौन से अनुच्छेद में है हमारा, अनुच्छेद 39 में क्या है, समान वेतन, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल हो, सबको क्या है, समान वेतन। एक लास्ट क्वेश्चन ओनली, एयर इंडिया ने 5 साल के लिए परिवर्तन योजना लॉन्च हो गई। एयर इंडिया जानते हो तुम, अभी बिकी है वो, इंडिया बेच दी,
किसको बेच दी? अडानी जी को। 44 लाख करोड़ में बेच, लाख करोड़। एयर इंडिया ने अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए किस योजना है, किस योजना का शुभ, एक योजना स्टार्ट करी है इन्होंने जिसका नाम है विहान। इंग्लिश में विहान, विहान, या हिंदी में कहोगे, हिंदी में भी आ सकता है विहान योजना। विहान योजना, व्हीकल इंडस्ट्री हिंदुस्तान में। चलो लिख लो इसकी फुल फॉर्म, या चलो फिर हम किसी दिन बात करेंगे। एयर इंडिया के हेड कौन है प्रेजेंट में? के हेड थे, पहले इसके हेड थे जब इसको एयर इंडिया ने टाटा इन्होंने अडानी जी ने खरीदा इसे, तो पहले इसके जो हेड बनाया था कारवेज को, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला, पहले उससे इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद इन्होंने किसे नारायण बना दिया, इनका सीईओ या हेड कह सकते हैं, अध्यक्ष बना दिया। इसको नारायण चंद्रशेखर को क्या बना दिया? हेड बना दिया यहाँ का। कहाँ का? एयर इंडिया का। एयर इंडिया को कितने में? 44 लाख करोड़ में, 44 लाख करोड़ में किसने? पहले ये टाटा की थी, टाटा ने ही स्टार्ट करी थी 1941 में। हम फिर किसी दिन इसमें ज्यादा बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक करंट में भी है। 1941 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसे 1955 को दे दिया गया था। 1987 में से भारत को दे दिया, लेकिन फिर यहीं आ गई, जहां से गई थी वहीं आ गई। करेंगे कैसे आ गई, कैसे नहीं आ गई, क्योंकि हम एक आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। जो मैंने लिखा है इसके साथ साथ जो स्टैटिक है उस पे, स्टैटिक जो भी हमारी करंट से रिलेटेड स्टैटिक बनते हैं क्वेश्चन, हम उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आज जो हमारी जीएस डिपेंड है। तो जय हिंद, जय भारत।